अब मौला अली कहते हैं जो बा में उलूम जमा किए गए कि सारे अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को 4 किताबों में तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान, और इन चारों किताबों के उलूम को अल्लाह ने कुरान में जमा फरमाया। कुरान के सारे उलूम को अल्लाह ने सूरे फातिहा में जमा फरमाया। सूरे फातिहा के पूरे उलूम को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के अंदर, और बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को अल्लाह ने बा में जमा फरमा दिया। अब हजरत अली कहते हैं आना नुक्ततु बिबाई बिस्मिल्लाह, उस बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का नुक्ता मैं अली हूँ। क्या अता फरमाया हुजूर ने? एक हाथ रखा और खुद कहते हैं कि मुझ में जो कुछ है दरे मुस्तफा का सदका है, अली में जो कमाल है ये दरे मुस्तफा का सदका है। अबू बकर के फजाइल हो, अबू बकर की अजमत व शान हो, उमर के फजाइल हो, उमर की अजमत व शान हो, उस्मान के फजाइल हो, उनकी अजमत व शान हो, मौला अली के फजाइल हो या उनकी अजमत व शान हो, जो कुछ किसी को भी मिला है दरे मुस्तफा का सदका है। शायर कहता है दोशे नबवी ने किया था जिसको काबे में बुलंद, कुदसियों से जाके पूछो रिफअत है मौला अली। यानी हम क्या बयां करें कि रिफअत मौला अली क्या है। दोशे नबवी ने किया था जिसको काबे में बुलंद, कुदसियों से जाके पूछो रिफअत मौला अली। शाह मर्दा शेर यज़दा है बते अहले हरम, शाह मर्दा शेर यज़दा है बते अहले हरम, पूछ लो खैबर से अब भी कुव्वते मौला अली, पूछ लो खैबर से अब भी कुव्वते मौला अली। झूमता रहता है सुन सुन नाम सिद्दीक़ उमर, झूमता रहता है सुन सुन नाम सिद्दीक़ उमर, जिसके सीने में है रोशन उल्फते मौला अली। राफ़ज़ी सुन खारजी सुन ये है आसिफ की सदा, यूं बयां करते हैं सुन्नी अज़मते मौला अली। हज़रत मुहतरम और इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजई, यानी हुजूर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अशजउल अशजई, तमाम बहादुरों में सबसे बड़ा बहादुर। ये क्यों कहते हैं? बद्र के मकाम में जहां 70 काफिर मारे गए, वहां जहां सब ने मिलकर 35 को कत्ल किया, वहां तन्हा मौला अली ने 35 को कत्ल किया था। तो बद्र के हीरो का नाम है मौला अली। कहते हैं मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी अज़मत व शान से नवाजा है। कुतुब अहादीस में आपकी रिफ़अत व शान अज़मत के हवाले से जितनी हदीसें वारिद हुई हैं, शायद ही किसी और सहाबी के लिए हदीसों की किताब में फजीलतें, अज़मतें, रिफ़अतें बयान की गई हो। खुद हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि मा जा अली अहदिम मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अल फ़ज़ाइल मा जा अली अली इब्न अबी तालिब। सरकार के जितने भी सहाबा हैं, उन सहाबा की अज़मत व शान, फ़ज़ाइल जितनी मौला अली की बयान हुई है किताबों में, शायद ही किसी और की बयान की गई हो। इतने ज्यादा फजाइल मौला अली के किताबों के अंदर बयान किए गए हैं। यहाँ
हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी से होता हुआ मौला अली तक पहुंचा, तो ये क्यों है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला फरज़ अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली। सरकार ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, तुम पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की मोहब्बत फर्ज है। कैसी फर्ज है? कमा फरज़ा अलैकुमुस्सलाता वस्सियामा वल हज्ज वज़्ज़कात। मेरी उम्मत जैसे तुम पर नमाज फर्ज है, जैसे तुम पर ज़कात फर्ज है, जैसे तुम पर हज फर्ज है, जैसे तुम पर रोजा फर्ज है, इसी तरीके से अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की मोहब्बत भी तुम पर फर्ज है। हुजूर ने ऐसे तो अपने तमाम सहाबा के लिए अलग अलग फजाइल, जुज़वी फजाइल बयान किए, जहां सरकार ने अबू बकर के लिए दुआ की कि अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए कि उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी। अल्लाह उमर पर रहम फरमाए, अल्लाह उस्मान पर रहम फरमाए। तो वहां मौला अली के लिए भी अल्लाह के रसूल ने यह दुआ फरमाई, रहिमल्लाहु अलियन अल्लाहुम्मा अर्दिल हक़्क़ मअहू हैथ दारन। ए अल्लाह, अली पर रहम फरमा और अली को उस तरफ रख जिधर हक हो, और हक को उस तरफ मोड़ दे जिधर अली खड़ा हो। यानी आप गौर करें, जहां हक हो वहां अली हो, जहां अली हो वहां हक हो। ये अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जगह, अलीयुम मअल कुरान वल कुरान मअ अली, कि अली ये कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौद। और ये दोनों ऐसे ऐसे साथ हैं कि जिंदगी के किसी एक लम्हे में भी एक दूसरे से जुदा न होंगे। लन यतफर्रका, कभी जुदा न होंगे। हत्ता यरिदा अलैयल हौद, यहाँ तक कि कल क़यामत के दिन जब मेरे पास भी आएंगे तो दोनों साथ साथ आएंगे। अब इन दोनों फरमामीन रसूल को आप सामने रखें। सरकार ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। हक और कुरान के साथ मौला अली का इतना गहरा रब्त है कि जहां हक है वहां मौला अली, जहां कुरान है वहां मौला अली, और जहां अली है वहां कुरान है, जहां अली है वहां हक है। तो हक और कुरान के साथ अली का इतना गहरा रब्त है, तो फिर अली की मोहब्बत ही को हुजूर ने ईमान की अलामत करार देते हुए इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुका अलीयुन इल्ला मुमिन। अली से मोमिन ही मोहब्बत करता है। तो बंदे का अली से मोहब्बत करना यह अपने ईमान वाला होने की अलामत है। बंदे का अली से मोहब्बत करना बंदे के हक पर होने की अलामत है। बंदे का अली से मोहब्बत करना ये बंदे का कुरान के साथ होने की अलामत है। और अली से बुग़्ज़ रखना, सरकार फरमाते वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, और अली से बुग़्ज़ ये मुनाफिक की अलामत है। अली से बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक रखेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अली की मोहब्बत ईमान की अलामत है, मगर कौन सी मोहब्बत ईमान की अलामत है, जरा यहाँ समझने की जरूरत है। आज एक टोला ऐसा भी है जो अली के बारे में ये कहता है कि अली तो अल्लाह का भी राज़िक है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, आदम अली के पोते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से हुब्बे अली में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुदा से भी मौलाए कायनात को बढ़ा देते हैं। हम उन गिरोहों में से नहीं। तो ऐसी मोहब्बत ईमान की अलामत नहीं, बल्कि जो ईमान की अलामत है वो कौन सी अलामत, वो कौन सी मोहब्बत है? वो वही मोहब्बत है जो गौसुल आज़म दस्तगीर ने मौला अली से की, वो वही मोहब्बत है जो गरीब नवाज ने मौला अली से की, वो वही मोहब्बत है जो हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
तारीकी ने मौला अली से की, जो बुजुर्गान दीन से होती हुई मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा ने मौला कायनात से की। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये वो मोहब्बत है जो ईमान की अलामत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, क्योंकि ये अली की जो मोहब्बत है, मौला कायनात की जात एक कसौटी है, मौला कायनात की जात एक अलामत है, मौला कायनात की जात एक मेयार है, एक मीज़ान है, एक तराजू है, जिसके वजह से एक हक और नाहक की पहचान होती है। जहाँ पर खुरूज अलग हो जाते हैं, जहाँ पर राफजी अलग हो जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, न हम खारजी टोला है, न हम राफजी है, बल्कि हम तो अहले सुन्नत व जमात है। हमारे लिए तो बुजुर्गान दीन से जो चला आता है वही मोहब्बत अली हमारे लिए मोतबर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु वादिन मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख्दुल मन खदलहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, जो अली से दोस्त, जो अली को दोस्त रखे, मेरे मौला तू उसे दोस्त रख। और अल्लाह से दुआ करते हुए मेरे आका ने फरमाया, जो अली से दुश्मनी रखे, मेरे मौला तू उसे दुश्मनी रख, तू उससे दुश्मनी रख। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वंसुर मन नसरहु, जो अली की मदद करे, मेरे मौला तू उसकी मदद फरमा। वख्दुल मन खदलहु, जो अली को रुसवा करे, मेरे मौला तू उसको रुसवा कर दे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मौला अली की मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत है। अली से जो मोहब्बत करता है, सरकार की दुआओं के मफहूम के मुताबिक अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। जो अली की से दुश्मनी रखता है वो मुनाफिक है, और अली की दुश्मनी खुदा की दुश्मनी है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहब्बा अलीयन फक़द अहब्बनी, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। जिसने अली से मोहब्बत की, गोया उसने मुझ मोहम्मद नबियों के इमाम से मोहब्बत की। वमन अबग़ज़ अलीयन फक़द अबग़ज़नी, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, उसने मोहम्मद इमामुल अंबिया से बुग़्ज़ रखा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अंदाजा लगाए, ये मौला कायनात अली मुर्तज़ा की अज़मत व शान है। आप देखें तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा किसी इलाके के अंदर सरकशी उठ गई, तो अल्लाह के रसूल ने उस इलाके की इस्लाह के लिए अपने सहाबा में से जिसका तअय्युन किया, जिस जात को मुकर्रर किया, वो कौन सी जात है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लअबअसन्ना इलैहिम रजुलन कनफ्सी युनफिज़ु फीहिम अमरी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कल मैं एक ऐसे शख्स को यमन की तरफ भेजने वाला हूँ, उस इलाके की तरफ भेजने वाला हूँ, वो ऐसा है कनफ्सी, वो मेरी जान की तरह है। आप अंदाजा लगाएं, सरकार ने फरमाया, मैं जिसका तअय्युन करूंगा वो मेरी जान की तरह है, और वो वहां जाकर के मेरे फैसले सुनाएगा। और फिर अल्लाह के रसूल ने मौला अली का इंतखाब फरमाया और यमन का काजी बना करके उन्हें वहां भेजना चाहा। जब उन्हें मुकर्रर किया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मौला अली हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है। यूं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर, मैं अभी जवान हूँ, ना तजर्बाकार हूँ, मुझे फैसला करने का कोई तजर्बा नहीं है। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, हुजूर इसका इल्म भी मुझे अता फरमा दे। ये कौन कह रहा है? ये बाबे मदीनतुल इल्म हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। इनकी परवरिश ही हुजूर के घर में हुई है। आंख खोली तो हुजूर को देखा, देखा तो नबियों के इमाम को देखा, चलना फिरना देखा तो नबियों के इमाम का देखा, उठना बैठना देखा मौला अली ने तो हुजूर का देखा। पूरी परवरिश हुजूर के घर में हुई। जवान हुए तो हुजूर ने अपनी लख्ते जिगर फातिमा भी उनके निकाह में अता फरमा दी, और खुद फरमाया, ए अली अंत अबू वलदी, अली तू तो मेरी औलाद का बाप है। आप अंदाजा लगाए, सरकार फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी की औलाद को उस नबी की पुश्त में रखा। वजअल ज़ुर्रियती
फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब, और अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पुश्त में रखा है। इसीलिए सरकार ने फरमाया अंत अबू वलदी, अली तू मेरी औलाद का बाप है। ये खुद बाबे मदीनतुल इल्म जिनकी परवरिश हुजूर के घर में हुई है, आकर के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वहां आप मुझे भेज रहे हैं, तब आसुनी इलल यमन वयसअलूनी अनिल क़ज़ा ला इल्म ली बिही। हुजूर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहां मुझसे आकर के लोग फैसला कराएंगे, हलाल और हराम के बारे में पूछेंगे, जायज और नाजायज के बारे में पूछेंगे। हुजूर जिम्मेदारी दे रहे हैं तो मुझे इसका इल्म भी अता फरमा दिए। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही ये अर्ज किया, मेरे आका ने ऐसा नहीं कहा कि अली अभी लगी, मेरे आका की तो शान ही ये है, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। मंगते का हाथ उठते ही आका की दैन थी, पूरी कबूल अर्ज में भी सिर्फ हाथ भर की है। हुजूर ने अपना हाथ अली के सीने पर रखा। अगर हुजूर सिर्फ हाथ रख देते तब भी अली के सीने में समंदर मौजज़न फरमा देते, मगर यहाँ ये वो हाथ है। इस हाथ का तो कमाल ये है कि जब कभी उठता है, सहाबा की बैत लेता है, तो अल्लाह कुरान में आयत के जरिए इरशाद फरमाता है, महबूब यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये तेरा हाथ नहीं, ये तेरे रब का दस्ते कुदरत है। ये वो हाथ है जब कभी उठता है, कभी बर्तन में आ जाए तो बर्तन के अंदर उंगलियों की घाइयों से ऐसे पानी के चश्मे जारी हो जाए। हजरत जाबिर कहते हैं काम सालिल उयून, ऐसे पानी के चश्मे जारी हुए। हुदैबिया के मकाम पर एक बर्तन में हुजूर ने हाथ रखा, अपनी उंगलियों की घाइयों से ऐसा उनके पानी जारी हुआ। हजरत जाबिर कहते हैं हम 1450 थे, हम सब ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, मशकी से भरे, वुजू भी कर लिया। इतना कह देते बात खत्म हो जाती, मगर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आशिकाना जवाब भी सुने और फिर ये भी देखें कि अल्लाह ने कुरान में हम मोमिनों को हुक्म कह दिया है। अल्लाह फरमाता है आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाना है तो महबूब के सहाबा की तरह ईमान लाना। हजरत जाबिर कहते हैं और हम गुलामों को ये सबक पढ़ाते हुए कहते हैं कि जब हुजूर की अज़मत और शान की बात आए तो कभी भी तोल तोल करके बयान न करना, हुजूर की अज़मत और शान बयान करनी हो तो सीना खोल करके बयान करना। अगर हजरत जाबिर इतना भी कह देते कि हम 1450 थे, हम सब ने पानी पेट भर करके पिया, मगर हजरत जाबिर कहते हैं हम तो 1450 थे, मगर पानी ऐसा जारी हुआ था, अगर हम लाखों भी होते तो लाखों को भी काफी हो जाता। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि नदिया पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया वो हुजूर का दस्ते करम कि जब कभी दरख्त को इशारा कर दे तो दरख्त अपनी जड़ों को चीरता हुआ अगर हुजूर के कदमों में कुर्बान हो जाए, वो अगर जमीन पर रहते हुए उस हाथ की एक उंगली का इशारा कर दे, सूरज अपनी मंजिलों से पलट आए। ये वो दस्ते करम था कि जब कभी एक उंगली का इशारा कर दे, चांद अपने कलेजों को शक करता हुआ नजर आए। इस दस्ते करम का कमाल तो ये है कि अगर हुजूर इशारा कर दे तो पत्थर भी पानी पर तैरते हुए नजर आए, कंकर भी हुजूर के इशारे पर कलमा पढ़ते हुए नजर आए। ये वो दस्ते करम है। एक मर्तबा हुजूर मदीने के अंदर नमाज की हालत में हैं और अपने हाथ को बुलंद करते हैं। सहाबा ने देखा, बाद नमाज हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हमने आपका एक अजीब मंजर देखा। हुजूर आपने अपने हाथ को हालत नमाज में आसमान की तरफ बुलंद फरमाया, ऐसा मंजर कभी हमने न देखा, आखिर वजह क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा आज मैंने देखा कि जन्नत के अंदर अंगूर के कुछ गुच्छे लटक रहे हैं। मैंने एक अंगूर का गुच्छा तोड़ना चाहा तो मैंने यहीं से हाथ अपना बढ़ा दिया। आप अंदाजा लगाए जन्नत कहाँ है? सातों आसमान के पार है। कुरान कहता है इंद सिदरतिल मुंतहा व इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत तो सिदरतुल मुंतहा के पास है और सातों आसमान के पार है।
जमीन से लेकर आसमान तक का सफर 500 साल की मसाफत है और आज तक दुनिया के अंदर कोई ऐसी सवारी या कोई ऐसा इंजन पैदा नहीं हुआ जो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर 500 साल में मुकम्मल कर ले। कितनी दूर है ये एक आसमान, फिर उस आसमान की मोटाई 500 साल की मसाफत, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का सफर 500 साल, फिर दूसरे आसमान की मोटाई, फिर उससे तीसरा आसमान, यूं 7 आसमान और 7 आसमान की मोटाई 500 साल की मसाफत, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा और उसके पास जन्नत। हुजूर मदीने में खड़े होकर के जन्नत में अंगूर तोड़ लगे हैं। ये वो दस्ते करम है आज मौला अली के सीने पर आ गया है। अगर हुजूर यही हाथ रख देते तो सीने में समंदर मौजज़ा फरमा देते, मगर मेरे आका ने हाथ रख करके फिर दुआ की, या अल्लाह अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बह व सब्बित लिसानह, ऐ मेरे अल्लाह अली के दिल को हादी बना दे और अली की ज़बान को साबित फरमा दे। अली के दिल को हादी बना और अली की जबान को साबित फरमा दे। ये वो दस्ते करम था। यही वजह है कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब से हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रखा है, फवल्लज़ी फलक़ल हब्बा मा शक़क़तु फिल क़ज़ा बैनल इस्नैनि बअदू, कसम खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में अली की जान है, कसम उस रब की जिसने एक बीज को फाड़ करके तनावर दरख्त बना दिया। लफ्ज तो देखें, कह रहे हैं फवल्लज़ी फलक़ल हब्बा वन नवा, कसम उस रब की जिसने एक बीज को फाड़ करके तनावर दरख्त बना दिया। जब से हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रखा है उस दिन से लेकर आज तक मा शक़क़तु बैनल इस्नैनि बअदुहु, उसके बाद से लेकर आज तक कभी मुझे दो शख्सों के दरमियान भी फैसला करने में कोई शक शुबा की गुंजाइश पैदा नहीं, कभी भी शक नहीं हुआ। दो शख्सों के दरमियान भी अगर फैसला करना हो कभी भी मैं शक में मुबतला नहीं हुआ। ये हुजूर ने अपना हाथ रख करके मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया था। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि लौला अली लहलक उमर, कि अगर अली न होते तो उमर हिलाक हो जाता। मौला अली चारों खुलफा यानी तीनों जो ऊपर हैं, तीनों खुलफा के लिए एक मुशीर खास की हैसियत रखते थे, यानी खास मशवरा देने वाले लोगों में मौला अली का तअय्युन था। अबू बकर को भी खास मशवरे देने वालों में मौला अली, हजरत उमर को मशवरा देने में मौला अली, उस्मान को मशवरा देने में मौला अली। ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने क्या कुछ अता फरमा दिया, आप इससे अंदाजा लगाएं। तारीखुल खुलफा में ये बात इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसको लिखा। कहते हैं मौला अली फरमाते हैं वल्लाहि मा नज़लत आयतुन इल्ला वक़द अलिमतु, कि कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं कि जिसके बारे में मैं अली ये नहीं जानता। फीमा नज़लत व ऐना नज़लत व अला मन नज़लत, कि वो आयत किसके बारे में उतरी, वो आयत कहाँ उतरी, वो आयत जमीन पर उतरी के पहाड़ पर उतरी, कब नाजिल हुई। कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिस आयत के बारे में अली नहीं जानता कि वो आयत कहाँ उतरी, जमीन पर उतरी या पहाड़ों पर उतरी, खुश्की पर उतरी या तरी पर उतरी, कब उतरी, किसके बारे में उतरी, ये सारा इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सीने में अता फरमाया है। ये हुजूर का दस्ते करम जो मौला अली के सीने पर आया और क्या कुछ अता फरमाया। कहते हैं इन्ना रब्बी वहबा लिक़ल्बन वक़ूला व लिसानन सादिक़न नातिक़ा, कसम खुदा की मेरे अल्लाह ने मुझे सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझने वाला दिल अता फरमाया। कल्बन रुकूला, सबसे ज्यादा समझने वाला दिल, व लिसानन सादिक़न नातिक़ा, और हमेशा सच बोलने वाली ज़बान अता फरमाई। इसीलिए खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं, और ये भी इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस बात को भी लिखा कि इन्नल्लाह तआला जमअ उलूमल अव्वलीन वल आखिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
तमाम उलूम अव्वलीन यानी अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी उलूम हैं, अव्वलीन हो या आखिरीन हो, सारे उलूम को जमा फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा फी कुतुबिल अरबा के 4 किताबों में जमा फरमा दिया। कौन सी 4 किताबें? तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। अल्लाह ने सारे अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को जमा फरमाया और उन उलूम को अल्लाह ने 4 किताबों में जमा फरमा दिया। और फिर कहते हैं कि वह उलूमहा फिल कुरान, और फिर बाकी तीनों किताबों के उलूम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में जमा फरमा दिया। फिर कहते हैं वह उलूमहु फिल फातिहा, और पूरे कुरान के इल्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे फातिहा में जमा फरमा दिया। अब तरतीब दें, सारे अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को अल्लाह ने 4 किताबों में जमा फरमाया, 4 किताबों के उलूम को अल्लाह ने कुरान में जमा फरमाया, पूरे कुरान के उलूम को अल्लाह ने सूरे फातिहा में जमा फरमाया। फज़ादू उलूमल फातिहा फिल बस्मला, और अल्लाह ने सूरे फातिहा के पूरे इल्म को सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ में जमा फरमा दिया। और फरमाते हैं वह उलूमल बस्मलती फी बाइहा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे बिस्मिल्लाह शरीफ के उलूम को बिस्मिल्लाह की बा में जमा फरमा दिया। अब मौला अली कहते हैं जो बा में उलूम जमा किए गए कि सारे अव्वलीन और आखिरीन के उलूम को 4 किताबों में तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान, और इन 4 किताबों के उलूम को अल्लाह ने कुरान में जमा फरमाया। कुरान के सारे उलूम को अल्लाह ने सूरे फातिहा में जमा फरमाया। सूरे फातिहा के पूरे उलूम को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के अंदर, और बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को अल्लाह ने बा में जमा फरमा दिया। अब हजरत अली कहते हैं आना नुक्ततु बिबाई बिस्मिल्लाह, उस बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का नुक्ता मैं अली हूँ। क्या अता फरमाया हुजूर ने? एक हाथ रखा और खुद कहते हैं कि मुझ में जो कुछ है दरे मुस्तफा का सदका है, अली में जो कमाल है ये दरे मुस्तफा का सदका है। अबू बकर के फजाइल हो, अबू बकर की अजमत व शान हो, उमर के फजाइल हो, उमर की अजमत व शान हो, उस्मान के फजाइल हो, उनकी अजमत व शान हो, मौला अली के फजाइल हो या उनकी अजमत व शान हो, जो कुछ किसी को भी मिला है दरे मुस्तफा का सदका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये है सुन्नियों का तरीका। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम मुस्तफा की जात को निकाल कर किसी को इतना नहीं बढ़ाते, हम तो मानते ये हैं चाहे वो सहाबा हो चाहे अहले बैत हो, हर किसी को अल्लाह ने अजमत व शान दी है तो मुस्तफा की निस्बत की वजह से दी है, हुजूर की निस्बत की वजह से सबको कमाल मिला है। हुजूर की जात को निकाल कर अजमतें बयान करना ये सुन्नियों का तरीका नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो दस्ते करम कि जिसकी हुक्मरानी अर्शो फर्श पर है, जमीन पर रहते हुए अगर चांद को इशारा कर दे चांद कलेजा चीर दे, सूरज को इशारा कर दे सूरज मंजिलों से पलट आए, अगर किसी पाठ पर हाथ रख दे हुजूर उस पाठ के थनों में दूध उतर आए, वो अगर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर को इशारा कर दे वो कंकर भी हुजूर का कलमा पढ़ते हुए नजर आए। ये वो दस्ते करम था जो मदीने में रहकर हुजूर जन्नत तक बढ़ा दे। ये वो दस्ते करम था जो हुजूर कभी पानी के अंदर बर्तन में रख दे तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। मौला अली के सीने पर आकर बहुत कुछ दिया और देख करके फिर समंदर मौजज़न फरमा दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामी, खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने अली को जिस तरीके से एक चिड़िया दाना चुन चुन करके आती है और अपने बच्चों को खिलाती है, इसी तरीके से मैंने अली को इल्म सिखाया है। जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है, मैंने अली को इसी तरीके से इल्म सिखाया है।
अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, क्या शान। इसीलिए मौलाए कायनात पूरी जिंदगी ये कहते रहे, सलूनी अन किताबिल्लाह, क्या लोगों अल्लाह की किताब के बारे में जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछ लो। कितना बड़ा दावा, जो भी पूछना चाहते हो, क्योंकि वो कहते हैं वल्लाहि मा नज़लत आयतुन वक़द अलिमतु फीमा नज़लत व ऐना नज़लत व अला मन नज़लत। कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं कि जिसको अली न जानता हो कि वो किसके बारे में कहा, कब, किस जगह पर नाजिल हुई। सारा कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन के तमाम उलूम को 4 किताबों में, 4 किताबों के उलूम को कुरान में, कुरान को के उलूम को फातिहा में और सूरह फातिहा के उलूम को बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह के तमाम उलूम को बा में और उस बाकी का नुक्ता जो है वो कहते हैं आना नुक्ततु बिबाई बिस्मिल्लाह, उस बिस्मिल्लाह के नीचे का नुक्ता मैं अली हूँ। तो क्या शान रही होगी मौला अली। इसीलिए पूरी जिंदगी फरमाते रहे कि लौ तकल्लमतु बिबस्मलतिल कुरान लहमलतुहु सबईन बईरन, कि अगर मैं सिर्फ कलम उठाऊं और बिस्मिल्लाह शरीफ पर लिखना शुरू कर दूं, यानी कुरान की तफसीर तो बहुत दूर की बात है। मौला अली कहते हैं मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पर लिखना शुरू करूं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पर इतना लिख दूं कि उससे 70 ऊंट किताबों से भर जाए, सिर्फ बिस्मिल्लाह पर मैं इतना लिख दूं। यानी बिस्मिल्लाह पर इतनी किताबें लिख दूं कि जिन किताबों की 70 ऊंट मिलकर भी न उठा सके, सिर्फ बिस्मिल्लाह पर मैं इतना लिख दूं। लौ तकल्लमतु बिबस्मलतिल कुरान लहमलतुहु सबईन बईरन, कि मैं अगर बिस्मिल्लाह पर लिखना चाहूं तो इतना लिख दूं कि 70 ऊंट भी उन किताबों को न उठा सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से बहुत ज्यादा अज़मत व शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कहीं सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।